हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है यूनिक फार्मूला इन एक्सेल। फार्मूला का नाम यूनिक है, उससे आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, बट कोई बात नहीं। यदि आपने इसका इस्तेमाल किया हो तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मली बंदे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यूनिक का, वो बिल्कुल उसका नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, उसको डिटेल में नहीं समझते हैं। लेकिन मैं यूनिक फार्मूला को बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा, प्लस उसका एक स्पेशल क्या एक्स्ट्रा यूज हो सकता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो जैसा कि अब स्टार्ट करते हैं, जो लोग जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है वहां से बेसिक से। तो यूनिक फार्मूला का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका काम होगा। यूनिक फार्मूला का काम होगा कि किसी लिस्ट में से यूनिक आइटम को निकालना। तो जैसे कि ये हमारा आइटम लिस्ट है, इसमें से यूनिक आइटम को निकालना है तो हम यूनिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी इस फॉर्मूला को हमें डिटेल में जानना है, केवल इतना ही नहीं है। यदि इतना होता तो 1 मिनट में इस वीडियो को हम क्लोज कर देते, लेकिन हमें यूनिक फॉर्मूला को अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम नोट शीट पर आते हैं। तो यूनिक फॉर्मूला जो है वो दो तरह के लिस्ट निकालता है। कितने तरह के लिस्ट निकालता है? यूनिक लिस्ट ही निकालता है, लेकिन वो यूनिक लिस्ट कितने तरह की होती है? दो तरह की। पहला, किसी लिस्ट में से टोटल यूनिक आइटम को निकालना, ठीक है। दूसरा, उस लिस्ट में कौन से आइटम केवल और केवल एक बार है उसको निकालना। तो यूनिक फॉर्मूला जो है दो काम करता है, और ये जो दो काम करता है वो कैसे करता है? बाई रो करता है और बाई कॉलम। वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, रो वाइज वर्क करता है ऑपरेशन और फिर कॉलम वाइज ऑपरेशन वर्क करता है। रो पर वर्क करता है और कॉलम पर। कॉलम आप समझते होंगे और रो, ठीक है। हम क्या काम करेंगे कि ये दोनों काम हम करेंगे, पहले बाई रो फिर बाई कॉलम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो स्पेशल यूज जो मैंने अलग से बना रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो कि आपको समझ में आया कि यूनिक फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा क्या काम कर सकता है, आप इससे क्या एक्स्ट्रा नॉलेज निकाल सकते हो, वो चीज मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये आप 3 सीट देख सकते हो, तीनों सीट पर मैंने डेटा बना रखा है अपने डेटा को समझने के लिए। तो आइए पहले, बिल्कुल पहले से स्टार्ट करते हैं, बाई रो से। तो बाई रो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल यूनिक आइटम निकालेंगे। यूनिक फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कीजिए, लिस्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, लिखने का कि बाई रो आपको वर्क करना है या फिर बाई कॉलम। बाई रो आपको इस्तेमाल करना है तो क्या करना है, फॉल्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर जीरो का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फॉल्स के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हो, कॉमा। अब क्या करना है आपको, उसके बाद फिर से आपको ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन। उसमें क्या है कि आपको टोटल यूनिक आइटम निकालना है या फिर ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम निकालना है। हमको क्या करना है, यूनिक आइटम निकालना है। हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स की जगह पे क्या कर सकते हैं, जीरो का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एंटर कर दीजिए तो ये निकल के आ गया टोटल यूनिक आइटम। अब क्या है कि ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम निकालना है, तो क्या करेंगे, हो गया, एरे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो क्योंकि जैसे कि ये जो सीट है हमारा, जिस सीट पर हम वर्क करते हैं, ये बाई रो के लिए हमने इस्तेमाल कर रखा है, और बाई रो के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फॉल्स। या तो फॉल्स हम सेलेक्ट कर लें या फिर हम क्या करें, जीरो लिख दें। तो क्योंकि हमने जीरो का इस्तेमाल एक बार कर लिया है तो यहाँ पे फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेंगे, एक टोटल आइटम, टोटल यूनिक आइटम निकालिए, या फिर ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम निकालिए। हमको क्या करना है, ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इस लिस्ट को जरा देखिए ध्यान से। पेप्सी जो है इस पूरे लिस्ट में केवल एक बार है, ठीक है। समोसा इस पूरे लिस्ट में केवल एक बार है। कॉफी इस लिस्ट में केवल एक बार है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यूनिक फॉर्मूला सुन के तो लगता है कि यूनिक आइटम निकालना है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, केवल और केवल ये टोटल यूनिक आइटम। लेकिन यूनिक फॉर्मूला केवल और केवल टोटल यूनिक आइटम नहीं देता है, उसके अलावा ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम भी देता है। मैक्सिमम लोग केवल इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों ने यूनिक फॉर्मूला का इस्तेमाल भी किया होगा उनके लिए भी कुछ चीजें अभी इसमें अवेलेबल है, ठीक है। कुछ लोगों ने केवल ये इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोगों ने ये इस्तेमाल किया होगा। बाई कॉलम बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, आइए उसको समझते हैं उसके बाद।
ये रहा बाई कॉलम। बाई कॉलम में भी क्या करेंगे, वही दो काम करेंगे, लेकिन बाई कॉलम क्या होगा कि डेटा जो है हमारा इस फॉर्मेट में रखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ है तो यूनिक फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करना है लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत सारे बंदों को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैं हूं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल यूनिक आइटम निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिक लिखेंगे, जो भी हमारा लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या है, बाई कॉलम के लिए हम ट्रू इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रू की जगह पे हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमको निकालना है, टोटल यूनिक आइटम। टोटल यूनिक आइटम के लिए फॉल्स ले लो, 0 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और एंटर कर दो। ये टोटल यूनिक आइटम आपको निकल के आ गया। यहाँ पे टोटल लिस्ट कितने की है, 7 है लिस्ट, लेकिन निकल के कितना है, 5। क्यों, क्योंकि 2 आइटम जो है इसमें 2 बार है। अब क्या है, यहाँ पे ओनली वंस टाइम अवेलेबल आइटम निकालेंगे हम। यूनिक पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें बाई कॉलम का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर ट्रू हो गया। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रू की जगह पर 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रू यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब चूंकि हमें एग्जैक्टली वंस निकालना है तो ट्रू, ठीक है। पेप्सी, समोसा और कॉफी, सॉरी समोसा नहीं दिख रहा है तो डबल क्लिक कर लो, समोसा दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि पेप्सी समोसा कॉफी जो है इस लिस्ट में केवल एक बार है। अब क्या है, अब आई है बारी स्पेशल यूज, कि यूनिक फार्मूला का स्पेशल यूज क्या हो सकता है। कुछ लोग बाई रो इस्तेमाल करते होंगे केवल, कुछ लोग बाई कॉलम, कुछ लोग ये दोनों इस्तेमाल करते होंगे। तो स्पेशल जो यूज है वो लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपका कोई कॉफी शॉप है, उसमें बहुत सारे बंदे आते हैं और मैक्सिमम बंदे कपल्स में आते हैं। देखो ये कपल्स है, जयशंकर, अक्षरा, कुछ बंदे सिंगल भी आते होंगे। तो जो कपल्स का डेटा है उसको हमको कपल्स के रूप में निकालना है, जो सिंगल आता है उसको सिंगल के फॉर्मेट में निकालना है। टोटल कपल काउंट हमको निकालना है, यूनिक, टोटल यूनिक कपल काउंट, ठीक है ना। यूनिक कहिए या फिर कपल काउंट की बात एक ही है। लो यहाँ पे यूनिक लिख देते हैं भैया, यूनिक फॉर्मूला नाम ही है तो यूनिक को हम कैसे बाहर कर लेंगे, कैसे हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करूँ, ये एक नया है, बहुत कम लोग ये चीज जानते होंगे कि इस तरीके से किया जा सकता है। बट कोई बात नहीं, मैं बनाता ही हूँ ताकि जो कुछ नहीं जानते उनको कुछ पता चले, जो जानते हैं उनको थोड़ा कुछ स्पेशल पता चले, कुछ नया पता चले। तो ये रहा यूनिक, और ये अपना लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इतना छोटा सा लिस्ट इसलिए लिया है ताकि फॉर्मूला जो कर रहा है वो क्या कर रहा है आपको समझ में आए। जब बहुत बड़ा लिस्ट में लेके काम करूंगा, यूनिक फॉर्मूला लगाऊंगा, काम तो कर देगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। क्या है कि छोटा सा डेटा होता है तो आप उंगलियों पर गिन के और फॉर्मूला को समझ लेते हो, अच्छा फॉर्मूला ने ऐसा काम किया है, ठीक है। ये चीज होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बाई रो वाला इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है कि चूंकि हमको जानना है टोटल यूनिक कपल काउंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। दोनों फॉल्स की जगह पे हम 0 0 भी लिख सकते थे। तो देखो यहाँ पर कितनी लिस्ट निकल के आ गई, 5। यहाँ पर टोटल कितनी लिस्ट है, 7। इसमें से 2 जो है आप देख रहे हो रेड हाईलाइट किया है मैंने, ताकि आप डेटा अच्छे से समझ सको, इसलिए मैंने रेड किया हुआ है कि 2 जो जोड़े हैं वो 2 बार आए हुए हैं, तो इसीलिए 2 कम हो गया। अब यदि इसको करना है तो इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट करो, देखो एक और कम हो गया। तो टोटल क्या हो गया, यूनिक कपल, टोटल यूनिक कपल काउंट कितने, 4। कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं वो, जैसे मान लेते हैं कि आपका कॉफी शॉप है, आपको ये पता चल जाए कि कौन से कपल कपल हैं जो कि हमारे कॉफी शॉप में बहुत कम आते हैं या फिर दूसरे जगह जाते हैं, और उनको आप ऑफर देना चाहते हो और कपल के रूप में ही देना चाहते हो, तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए ना। तो ओनली 1 टाइम विजिट कपल हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, पता कर लो कि कितने कपल हैं जो केवल एक बार ही आए हैं पूरे महीने में लिस्ट में से, और फिर आप उनको चाहें तो ऑफर दे दो। अब अलग अलग लिस्ट निकालोगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ऑफर जो देना है कपल के रूप में देना है, ठीक है ना। जो मैसेज जाएगा कपल के एक बंदे के पास, वही दूसरे बंदे के पास जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको आप सिलेक्ट कर लो, कॉमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रू का इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली वंस। ये देखो, ये और ये
जो है कपल इस डेटा में केवल एक बार ही है। तो हम ये मान लेंगे कि यदि 1 महीने का पूरा ये डेटा है तो ये हमारे कपल जो है हमारे कॉफी शॉप में केवल एक बार आए हैं, तो इनको हम चाहें तो ऑफर दे सकते हैं, या फिर हम इनसे फीडबैक ले सकते हैं, भैया हमारे यहाँ की कॉफी आपको पसंद नहीं आई क्या। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है, यदि यूनिक फॉर्मूला का आप केवल एक इस्तेमाल करते थे, 3 एक्स्ट्रा सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।